Hello students, today we are going to discuss about student-centered techniques and teacher-centered techniques. Let's start with student-centered techniques. When a classroom operates with student-centered instruction, students and instructors share the focus. Instead of listening to the teacher exclusively, students and teachers interact equally. Group work is encouraged and students learn to collaborate and communicate with one another. अर्थात जब क्लासरूम में टीचर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस प्लान करके देता है तो उन्हें हम स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्निक्स कहते हैं। इनकी सहायता से बच्चे न केवल श्रोता बनते हैं बल्कि वो खुद क्लासरूम में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रुप वर्क कैसे किया जाता है इसके प्रति प्रोत्साहन मिलता है और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन से मिलजुल कर कैसे काम किया जाता है ये सीखते हैं और कम्युनिकेट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं ये बच्चे सीखते हैं। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हम स्टूडेंट्स लर्न इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेटिव एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स थ्रू ग्रुप वर्क। इसकी सहायता से जब हम इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चे कोलैबोरेटिव मीन्स मिलजुल कर कैसे काम किया जाता है इस तरह के स्किल्स को डेवलप करते हैं और कम्युनिकेट कैसे किया जाता है एक दूसरे के साथ ये सीखते हैं। स्टूडेंट लर्न टू डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। बच्चे अपनी जो लर्निंग है उसे खुद करना सीखते हैं। आस्क क्वेश्चंस, बच्चे प्रश्न पूछते हैं एंड कंप्लीट टास्क इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्रता बिना किसी की सहायता के वो अपना काम सीखना इसमें शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एक्टिविटीज़। इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बच्चे लर्निंग एक्टिविटीज़ को इंटरेस्ट के साथ करते हैं एंड व्हेन दे कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली। ये तभी होता है जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले है बिकॉज दे आर टॉकिंग, क्लासरूम्स में ऑफन बी नॉइजी और क्योटिक। जब बच्चे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो क्लासरूम में अव्यवस्था हो जाती है, क्योटिक हो जाता है क्लासरूम, और ऐसा क्लासरूम हमेशा इसमें शोर पाया जाता है जहाँ पर इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक टीचर के लिए एक चुनौती भरा माहौल बन जाता है। टीचर में हैव टू अटेम्प्ट टू मैनेज ऑल स्टूडेंट्स। टीचर को सभी स्टूडेंट्स को मैनेज करना होता है, तो एक्टिविटीज़ एट वंस, एक ही बार सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होता है विच कैन बी डिफ़िकल्ट, जो कि उसके लिए मुश्किल हो जाता है व्हेन स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। जब एक ही काम को सभी बच्चे अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं या अलग अलग ग्रुप्स में कर रहे होते हैं तो टीचर के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि उन सभी को एक ही समय में कैसे डायरेक्ट किया जाए और कैसे उनको मैनेज किया जाए। नेक्स्ट, बिकॉज द टीचर डजंट ऑलवेज डिलीवर इंस्ट्रक्शन टू ऑल स्टूडेंट्स एट वंस, सम स्टूडेंट्स में मिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए टीचर सभी बच्चों को एक साथ इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता है, जिस वजह से कुछ बच्चे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को मिस कर जाते हैं। सम स्टूडेंट्स प्रेफर टू वर्क अलोन। कुछ बच्चे एकांत में काम करना पसंद करते हैं, सो ग्रुप वर्क कैन बी बिकम प्रॉब्लमेटिक। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम ग्रुप वर्क करवाते हैं उनसे तो उनके लिए वो समस्या बन जाती है। लेट्स स्टार्ट विद टीचर सेंटर्ड टेक्निक्स। In teacher-centered techniques, students put all of their focus on the teacher. ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे का पूरा फोकस जो है वो टीचर के ऊपर होता है, वो टोटली टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जैसे टीचर इंस्ट्रक्ट करता है वैसे ही वो उनको फॉलो करता है। टीचर टॉक्स, टीचर ही इसमें मेन रोल प्ले करता है एंड द स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली लिसन, और बच्चे उसको सुनने का काम करते हैं। ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ स्टूडेंट वर्क अलोन एंड कोलेबोरेशन इज़ डिस्करेज्ड। ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चे अकेले ही काम करते हैं क्लासरूम में और
इसमें मिलजुल कर आपस में जो ग्रुप में वर्क किया जाता है उस चीज़ को अवॉइड किया जाता है। अगर इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी एडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो व्हेन एजुकेशन इज़ टीचर सेंटर द क्लासरूम रिमेन्स ऑर्डरली। जब टीचर सेंटर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो क्लासरूम में डिसिप्लिन प्रॉपरली रहता है, क्लासरूम में कियोस नहीं होता है, अव्यवस्था नहीं होती है, वो हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करता है। स्टूडेंट्स आर क्वाइट, बच्चे शांत रहते हैं, एंड टीचर रिटेन फुल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम एंड इट्स एक्टिविटीज़। और टीचर का जो कंट्रोल है वो क्लासरूम के ऊपर और बच्चे को जो वो एक्टिविटीज़ करवा रहा होता है उसके ऊपर पूरा रहता है। बिकॉज टीचर डायरेक्ट ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज़, you don't have to worry that students will miss an important topic। जब टीचर क्लासरूम में डायरेक्शंस दे रहा है, एक्टिविटीज़ करवा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी इम्पॉर्टेंट फैक्ट को मिस करना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बच्चे मिस नहीं करते हैं इसमें। अब इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। व्हेन स्टूडेंट्स वर्क अलोन, जब बच्चे अकेले काम करते हैं, दे डोंट लर्न टू कोलैबोरेट विद अदर स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना फिर नहीं सीख पाते हैं। एंड देयर कम्युनिकेशन स्किल्स में सफ़र, और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इसमें सफ़र करता है। वो एक दूसरे के साथ किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से उनके कॉन्फिडेंस को हम ऊपर उठा सकते हैं, तो ये यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। टीचर सेंटर टेक्निक्स कैन बी बोरिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो इस तरह की हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर टीचर सेंटर टेक्निक्स होती है, बेशक टीचर अपने जो उसका टॉपिक है उसमें उसकी मास्टरी है, वो अच्छे से उसको पढ़ा रहा है, फिर भी बच्चे के इंटरेस्ट और उसकी नीड के अकॉर्डिंग अगर हम इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं, रुचि उनकी उस टॉपिक के प्रति नहीं रहती है। देयर माइंड्स में वंडर एंड दे में मिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। उनका जो मन है वो भटक जाता है और वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट को कई बार मिस कर जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं क्योंकि टीचर ही एक्टिव है, टीचर ही बातचीत कर रहा है, टीचर ही लेक्चर दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे जिसे हम ख्याली पुलाव भी कहते हैं, तो वो डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं। टीचर सेंटर टेक्निक्स डजंट अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस टू देमसेल्व्स, आस्क क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। इस तरह की टेक्निक्स में बच्चे को खुद को एक्सप्रेस कर पाना उस क्लासरूम में मुश्किल हो जाता है। वो प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, कम से कम प्रश्न पूछने का उनको मौका मिलता है, एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग, और उनकी अपनी लर्निंग को डायरेक्ट कर पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।